हेलो फ्रेंड्स, डियर स्टूडेंट्स एंड रिस्पेक्टेड पर्सन्स। आज मैं फिर आपके समक्ष एक नए वीडियो के साथ आया हूं। आज मैं आपको सिखाऊंगा कि किसी पार्ट ऑफ बॉडी पर जो सेंटेंस कंपोज किए जाते हैं। जैसे हमारे शरीर के कुछ पार्ट को लेकर हमारे सेंटेंस बनाए जाते हैं। अब सपोज मान लिया जाए मैं आंखों की बात करता हूं। इस आंखों से बहुत सारे सेंटेंस बनते हैं। मेरी निगाहें उस पर टिकी थी, आंखें चार हो गई, वह लीन था। दैट मीन्स आंखों से रिलेटेड बहुत सारे सेंटेंस बनाए जाते हैं और बार बार आंखों को अलग अलग तरीकों से जो यूज किया जाता है सेंटेंस में, वो बच्चों के लिए थोड़ा डिफिकल्ट वर्क है। वो बच्चे समझ नहीं पाते हैं कि किस तरह से यहाँ पर हम सेंटेंस को अरेंज करें। तो आज मैं आपको ऐसे ही कुछ सेंटेंसेस के बारे में बताऊंगा जो सेंटेंस आप देखेंगे और आप आश्चर्य करेंगे कि ये इस तरह के सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे कन्वर्ट किया जा सकता है। तो सबसे पहला सेंटेंस आप देखें, जैसे मैं पहला सेंटेंस लिख रहा हूं, बच्चे सर्कस देखने में लीन थे। अब आप यहां ध्यान से देखिए, अब आप यहां ध्यान से देखिए कि बच्चे लीन थे। अब इसको जब इंग्लिश में कन्वर्ट करना पड़ेगा तो बच्चों को यह समझ में नहीं आएगा कि लीन का इंग्लिश क्या हो सकता है, इसका यूज मैं कैसे करूं। तो इस स्थिति में ये सेंटेंस को जब लोग इंग्लिश में कन्वर्ट करते हैं तो कैसे हम लोग इसका यूज करते हैं, आप देखिए। सबसे पहले मैं बच्चे लिखूंगा, द चिल्ड्रेन थे वेयर, द चिल्ड्रेन वेयर क्या थे, लीन थे, ऑल आईज, द चिल्ड्रेन वेयर ऑल आईज at the circus. इस तरह से आप देख रहे हैं कि मैंने इसे बनाया, द चिल्ड्रन वेयर ऑल आईज एट द सर्कस। अब मैं आपको दूसरा सेंटेंस बताता हूं, मां की आंखों में बच्चे निर्दोष लगते हैं, बच्चे निर्दोष लगते हैं। अब इसे इंग्लिश में बनाना है, इसे आप किस तरह से बनाएंगे। अब आप यहां ध्यान से देखिए, बच्चे निर्दोष लगते हैं, चिल्ड्रेन वेयर लगते हैं, चिल्ड्रेन आर। ये चूंकि प्रेजेंट फॉर्म में है इसलिए मैंने लिखा चिल्ड्रेन आर इनोसेंट, चिल्ड्रेन आर इनोसेंट इन मदर्स आईज, इन मदर्स आईज, इन मदर्स आई। इस तरह से आप देख रहे हैं कि चिल्ड्रन आर इनोसेंट इन मदर्स आईज। अब मैं एक तीसरा सेंटेंस आपको दिखा रहा हूं। सपोज मैंने कहा रीता। अब सपोज मान लीजिए मैंने कहा रीता को कपड़ों की अच्छी परख है। अब जैसे मैंने तीसरा लिखा, रीता को कपड़ों की अच्छी परख है। अब आप यहां ध्यान से देखें, ये जो
देख रहे हैं ये परख का इंग्लिश क्या हो सकता है। अब अच्छी परख, अब इस सेंटेंस में जो अच्छी परख है, अब बच्चे कंफ्यूज होंगे, 100% कंफ्यूज होंगे कि ये अच्छी परख की इंग्लिश क्या हो सकती है। लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि यहां पे हम लोग लिखेंगे रीता हैज अ, रीता हैज अ marvelous eyes. Rita has a marvelous eye. Rita has a marvelous eye. The garments. The garments. The garments. इसका मतलब ये हुआ कि रीता को गारमेंट्स की यानी कपड़ों की अच्छी परख है। रीता हैज अ मार्वेलस आई द गारमेंट्स। इस तरह से सेंटेंस बनाते हैं। अब नेक्स्ट सेंटेंस मैं फिर बता रहा हूं आपको, आप देखें। अब आप नेक्स्ट सेंटेंस देखें। ऐसे ऐसे मैं 10 सेंटेंस आपको बताऊंगा। जैसे मैंने अभी अभी बताया कि रीता को कपड़ों की अच्छी परख है। रीता हैज ए मार्वेलस आई। आप यहाँ पे फॉर द गारमेंट्स भी लिख सकते हैं, फॉर गारमेंट्स या द गारमेंट्स भी हो सकता है। आप यहाँ फॉर भी लगा सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए मैंने यहां लिखा मनोज सर इस प्रश्न को अभ्यासपूर्ण मंझे हुए नजरों से देखा। अब देखिए इस सेंटेंस को आप ध्यान से देखो। मैंने लिखा मनोज सर इस प्रश्न को अभ्यासपूर्ण मंझे हुए नजरों से देखा। अब यहाँ पे मंझे हुए नजरों से, अभ्यासपूर्ण मंझे हुए नजरों से। अब यहाँ पर ये चीज, यहाँ पर तो मनोज सर इस प्रश्न को देखा, बहुत सिंपल है। लेकिन मैंने डाल दिया इस सेंटेंस में अभ्यासपूर्ण मंझे हुए नजरों से देखा। अब इस सेंटेंस को हम लोग इंग्लिश में कैसे कन्वर्ट करेंगे, आप यहां ध्यान से देखो। सबसे पहले मैं लिखूंगा मनोज सर, उसके बाद मैं लिखूंगा, चूंकि सिंपल पास्ट का ये सेंटेंस है इसीलिए सॉ। मनोज सर सॉ, मनोज सर सॉ, मनोज सर ने देखा। क्या देखा? इस प्रश्न को, दिस प्रॉब्लम या द प्रॉब्लम। मनोज सर सॉ द प्रॉब्लम। यहां पे मैं द प्रॉब्लम इसलिए लिखा हूं क्योंकि इस प्रश्न है, इस उस के जगह पे द आर्टिकल का भी यूज किया जाता है। तो मनोज सर सॉ द प्रॉब्लम विथ, अब मैं यहां लगा रहा हूं विथ, और अभ्यासपूर्ण मंझे हुए नजरों से, यानी विथ प्रैक्टिस्ड, विथ प्रैक्टिस्ड आईज। मनोज सर सॉ द प्रॉब्लम विथ प्रैक्टिस्ड आईज। इस तरह से ये चौथा सेंटेंस हो गया। अब मैं आपको पांचवा सेंटेंस दिखा रहा हूं। अब आप आगे देखें, मैं लिख रहा हूं वह एयर होस्टेस। एयर होस्टेस तो आप जानते ही हैं, एयर होस्टेस। वह एयर होस्टेस पर अपनी आंखें सेक रहा था। आप समझ रहे हैं बात को? अब यहां पे ध्यान से देखिए, वह एयर होस्टेस पर अपनी आंखें सेक रहा था।
आप जानते हैं आंखें सेकना का मतलब क्या होता है? आंखें सेकने का मतलब आप समझ ही रहे हैं। तो इस एयर होस्टेज पर भाई, वह एयर होस्टेज पे अपनी आंखें सेक रहा था। तो आंखें सेकना का अब हम लोग क्या लिख सकते हैं ये सेंटेंस? अब ये सेंटेंस जो देख रहे हैं यहाँ पे मैंने लिख दिया अपनी आंखें सेक रहा था। अब इसके लिए हम लोग कैसे बनाएंगे इसको? अब ध्यान से देखिए। ही सब्जेक्ट मैंने लिखा, उसके बाद मैंने लिखा वाज, उसके बाद मैंने लिखा मेकिंग। ही वाज मेकिंग हिज आईज। ही वाज मेकिंग हिज आईज। यहाँ पे इसका मतलब हो गया कि आंखें सेक रहा था। He was making his eyes at the air hostess. At the air hostess. Hostess. अब मैंने बना दिया he was making his eyes at the air hostess. अब आपको समझ में आ रहा है कि अपनी आंखें सेकना का इंग्लिश मैं किस तरह से लिख सकता हूं। तो यहां हो गया he was making his eyes at the air hostess.